आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 9 फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 9। हमने क्या बात कर लिया था? हमने बात कर लिया था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या इक्वालिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या उस अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी है या नहीं है। हमने मैक्सिमम चीजें क्या कर रखा था, डिस्कस कर रखा था। आज हमने करना है कि जो कोर्ट ने विथ रिगार्ड टू द एबव रूलिंग, हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था कि क्या क्या रूल हुई थी, कोर्ट ने किन किन लोगों को क्या कर दिया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था या इंक्लूड कर दिया गया था, उसके रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ था। गवर्नमेंट ने एबव रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट हैज टेकन फॉलोइंग एक्शन। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, उस अकॉर्डिंग के अनुसार गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। रामनंदन, अब देखिए क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड। पहला हमने क्या देखा था कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। जब क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया गया था, इसमें गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन दिया? गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया, रामनंदन कमेटी वाज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी। ओबीसी में क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर दिया, रामनंदन कमेटी बनाया। ठीक है, इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1993 व्हिच वाज एक्सेप्टेड। और इस रामनंदन कमेटी ने 1993 में अपना रिपोर्ट को सबमिट किया और वो एक्सेप्ट किया गया। पहला कंडीशन क्या था, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन दिया, रामनंदन कमेटी बनाया और क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया ओबीसी में से, और रिपोर्ट 1993 में सबमिट किया और क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। दूसरा क्या था, दूसरा क्या बनाया, परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू एग्जामिन कंप्लेंट्स ऑफ ओवर इंक्लूजन। देखिए क्या बनाया, परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया, शुड बी एस्टैब्लिश्ड। अब इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन हुआ, गवर्नमेंट का रिएक्शन हुआ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। नेशनल कमीशन बैठाया गया बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1993 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। किसके द्वारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। Its mandate was to examine the complaints of under-inclusion, over-inclusion or non-inclusion of any classes of citizens in the list of backward classes for purpose of job reservation। इन्होंने क्या क्या एग्जामिन किया, इसमें मैंडेटरी एग्जामिन क्या किया, इसने मैंडेटरी एग्जामिन ये किया कि जो भी कंप्लेंट है अंडर इंक्लूजन का, ओवर इंक्लूजन का और नॉन इंक्लूजन का, किसी भी क्लास के, किसी भी क्लासेस के लिए लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मीन्स जो अंडर इंक्लूजन है, ओवर इंक्लूजन है या नॉन इंक्लूजन है बैकवर्ड क्लासेस में, उसको क्या कर दिएगा, उसको क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ जॉब रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन के पर्पज से ये अगर नहीं हुआ है तो लेटर 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 conferred a constitutional status on the commissions and also enlarged its function। मींस कहने का मतलब है कि 102 अमेंडमेंट 102nd अमेंडमेंट जब आया 2018 में, उसमें इस बॉडी को क्या कर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। ये पहले क्या था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये क्या था, ये स्टेट्यूटरी बॉडी था, लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया, एक न्यू आर्टिकल 338B जोड़ करके इसको क्या कर दिया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया 2018 में। ठीक है, फॉर दिस पर्पस द अमेंडमेंट इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 338B इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और 338B कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया। उसके बाद नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशंस कैन कंटिन्यू फॉर 5 years ओनली। अब इसके रिगार्डिंग में मींस इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, गवर्नमेंट का रिएक्शन हुआ, इन ऑर्डर टू, हाँ ये रहा, the ruling with regard of to backlog vacancy was nullified by the 81st amendment act of 2000। मींस 81st amendment act 2000 में क्या कर दिया गया, जो भी बैकलॉग वैकेंसीज था उसको नलिफाई कर दिया, बैकलॉग वैकेंसीज को नलिफाई कर दिया। इट एडेड अनदर न्यू प्रोविजन इन आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में एक नया प्रोविजन जोड़ दिया, दैट एम्पावर्स द स्टेट टू कंसीडर द अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसीज ऑफ ए ईयर्स एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी। आर्टिकल 16 में क्या कर दिया गया, न्यू प्रोविजन जोड़ दिया, जो कि क्या एम्पावर कर रहा था, स्टेट को ये एम्पावर कर रहा था कि जो भी अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसी है उसको सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज में फिल करना है, उसको क्या करना है, उसको सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज में फिल करना है। Further, such classes of vacancies are not to be combined with the vacancy of the year in which they are being filled, determine the ceiling of 50%। मीन्स उसको सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज में कर दिया गया। सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज में करने के बाद जो भी कंबाइंड होकर के हो रहा था, जो भी कंबाइंड होकर के वैकेंसीज आ रही थी, नॉट टू बी कंबाइंड विद
vacancy of a year in which they are being filled. Reservation of total number of vacancy of that years. In brief, it ends the 50% ceiling on reservation and backlog vacancy. और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में 50%, लास्ट में क्या हुआ, ends the 50% सीलिंग्स में 50% का जो सीलिंग्स था उसको एंड किया और बैकलॉग वैकेंसीज को भी एंड किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, कैरी फॉरवर्ड रूल। उसके बाद क्या किया गया, ये रहा कैरी फॉरवर्ड रूल। इन केस ऑफ अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसी इज वैलिड। कैरी फॉरवर्ड रूल को क्या किया, उसने सही माना, कैरी फॉरवर्ड रूल को सही है। कैरी फॉरवर्ड रूल जब सही हुआ तो द रूलिंग विथ रिगार्ड टू बैकलॉग वैकेंसी वाज नलिफाइड इन द 81st अमेंडमेंट एक्ट। इस बैकलॉग वैकेंसी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, नलिफाइड कर दिया गया। उसके बाद 76th Amendment Act of 1994 has placed Tamil Nadu Reservation Act of 1993 in the 9th schedule to protect it from judicial review as it provided for 69% of reservation far exceeding the 50% of the ceiling। देखिए 76th Amendment Act लाया 1994 में, किसने, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट के थ्रू ऑफ 1993। इसमें क्या हुआ था, 9th शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू से इसको प्रोवाइड कर दिया गया था। और इन चीजों को किसमें डाल दिया गया था, उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट एक्ट लाया, 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994 तमिलनाडु गवर्नमेंट में। और जब ये अमेंडमेंट लाया उसको क्या कर दिया गया, उसको शेड्यूल 9 में डाल दिया गया, शेड्यूल 9 में डाल दिया गया। और शेड्यूल 9 क्या कहता है, शेड्यूल 9 कहता है कि जो भी चीजें शेड्यूल 9 में चला गया तो वो क्या हो, वहां पर क्या होगा, वहां पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू उसको नहीं कर सकते। ठीक है, जब जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते और वहां पर क्या हुआ, वहां पर लगभग आपका 69% रिजर्वेशन चला गया। जबकि कोर्ट का कहना है कि आप कितना रिजर्वेशन दे सकते हैं, आप मात्र दे सकते हैं 50% रिजर्वेशन। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कितना दे दिया, 69% रिजर्वेशन दे दिया। और इन पार्ट को कहाँ रख दिया, 9th शेड्यूल में रख दिया। ठीक है, अब 9th शेड्यूल में रखने के कारण क्या हो गया, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन in order to nullify the ruling with regard to relaxations of in qualifying marks and standard of evaluation in matters of reservation promotion, the 82nd Amendment Act was enacted in 2000 में क्या कर दिया गया, ये जो in order to nullify the ruling with regard to relaxations in qualifying marks में जो relaxations दिया गया था, इसमें क्या किया गया, इसको नलिफाई करने के लिए एक 82 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जो कि 2000 में आया। इट एडेड न्यू प्रोविजन इन आर्टिकल 335। इन्होंने इस अमेंडमेंट ने क्या किया, एक नया प्रोविजन जोड़ दिया 335 में, दैट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन इन फेवर ऑफ एससी एंड एसटी फॉर रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स। मींस इसमें क्या जोड़ दिया गया कि आप कोई भी चीजें ला सकते हैं, आप कोई भी प्रोविजन ला सकते हैं, किसके फेवर में, एससी और एसटी के फेवर में, ताकि क्या हो सके, क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन मिल सके और लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स को लोअर कर सके इन मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। किस मैटर पे, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मैटर्स पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ईडब्ल्यूएस का क्या रिजर्वेशन है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में द अबव एक्सेप्शंस डी वाज एडेड बाय द 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। In order to give effect to this provision, the central government issued an order। 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इशू ऑर्डर किया, इसमें क्या प्रोवाइड किया, प्रोवाइडिंग 10% रिजर्वेशन ऑन द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में और सिविल पोस्ट में 10% क्या दिया, रिजर्वेशन दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ईडब्ल्यूएस को। द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन कैन बी अवेल्ड बाय द पर्सन्स बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस। इसका बेनिफिट उसी को मिल सकता है जो कि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है। Who are not covered under any of the existing schemes of reservation for SC, ST and OBC, जो कि कोई भी स्कीम में कवर्ड नहीं है, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, या OBC, कोई भी स्कीम में ये कवर्ड नहीं हो। The eligibility criteria laid down in this regard has already been explained under Article 15। Eligibility criteria ऑलरेडी क्या कर दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया आर्टिकल 15 में, ईडब्ल्यूएस में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। Further, the scientific and technical posts which satisfy all the following conditions can exempted from the preview of this reservation। Means साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट को छोड़ करके जो कि ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकता है। द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स अबव द
लोअर ग्रेड ऑफ इन ग्रुप ए ऑफ द सर्विस कंसर्न। उसके बाद दे शुड बी क्लासिफाइड एज साइंटिफिक और टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑर्डर 1961। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑर्डर 1961 के अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लासिफाइड करना पड़ेगा साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट, according to which scientific and technical post for which qualifications in the natural sciences or exact sciences or applied sciences or in technology are prescribed and the incumbents of which have to use that knowledge in the discharge of their duties। उसके बाद the post should be for conducting research or for organizing guiding and directing research। पोस्ट क्या होना चाहिए, जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो रिसर्च को गाइड कर रहा है और डायरेक्टिंग रिसर्च और रिसर्च को डायरेक्ट कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब टोटल हमारा क्या आ जाता है, ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट आ जाता है। ठीक है, ये लेक्चर हमारा यहाँ तक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।